नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। ईरान और मिडिल ईस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। रिसेंटली एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को दुनिया से मिटाने की धमकी दी है। ईरान ने यूएई के पोर्ट्स पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और साथ ही हॉर्मुज में शिप्स पर भी अटैक किया है। यह मैं आपको 4-5 मई की न्यूज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मंडे को ट्रंप ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया मिडिल ईस्ट में, ऑपरेशन फ्रीडम। सिंस यूएसए के बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी कोई नेटो कंट्रीज या यूएसए के दूसरे एलाइज मिडिल ईस्ट में यूएसए की हेल्प करने नहीं आए। यूके ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि वो यूके को ऐसी वॉर में नहीं फंसने देंगे जिसका यूके से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रंप ने फाइनली ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया, जिसके अंडर यूएस हॉर्मुज से पास होने वाली शिप्स को एस्कॉर्ट करेगा। ट्रंप ने इसको ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर का नाम दिया है। शायद ट्रंप को अचानक से याद आया होगा कि नोबेल पीस प्राइज भी तो लेना है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक तो वो बोल रहे थे कि ईरान हैड नॉट पेड अ बिग इनफ प्राइस, और फिर सडनली अचानक से संडे रात में इनके अंदर का अच्छा इंसान जगता है और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी लगभग 800 के आसपास शिप्स फंसे हैं हॉर्मुज में उसको फ्री करेंगे। नाउ इस ऑपरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर कम और प्रोवोकिंग एक्ट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये मूव ईरान को डायरेक्टली चैलेंज करता है। ईरान की अगर आप पास्ट के स्टेटमेंट्स देखोगे तो ईरान ने बहुत बार ओपनली अनाउंस किया है कि पर्शियन गल्फ में, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएसए की डोमिनेंस नहीं चलने देंगे। वैसे तो यूएसए ने कहा है कि वो बस शिप्स को गाइड करेंगे, एस्कॉर्ट नहीं, बट आप और हम दोनों जानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। तो जैसे ही यूएस ने शिप्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया, ईरान ने शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। यूएस ने क्लेम किया है कि उसकी नेवी 7 ईरानियन बोट्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और ईरान के क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। अब यहाँ से यूएस 2 ही रास्तों पर चल सकता है। वो पूरी दुनिया को बताएगा कि देखो, ईरान हमें शिप्स की हेल्प नहीं करने दे रहा है और एग्रेशन कर रहा है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार यूएस ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा। दूसरा रास्ता है वापस से नेगोशिएशन टेबल पर बैठो और पीस डील साइन करो। बट इस केस में ये करना वॉर करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेकर यूएस और ईरान अड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं एक दूसरे का कि पहले कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पहले कौन क्रैक होता है प्रेशर के अंडर। प्रेशर देखो दोनों तरफ है, ट्रंप पे इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों प्रेशर है। इस वॉर में ऑलरेडी बिलियंस खर्च हो चुके हैं और कुछ भी कंक्लूसिव निकल के नहीं आया है। ना ही ये ईरान में रिजीम चेंज करा पाए हैं और ना ही कोई न्यूक्लियर डील कर पाए हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी ऑल टाइम लो पे चली गई है। मिड टर्म इलेक्शंस में इसका असर पड़ने वाला है। पूरी दुनिया यूएसए को कह रही है कि क्या जरूरत थी ये वॉर करने की, जल्दी खत्म करो। ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर जा चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहीं ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं। सैंक्शंस तो पहले से ही लगे थे और अब इस वॉर की वजह से लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ऐसे में इंटरनल प्रोटेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ईरान को इतनी पड़ी है इन सब चीज़ की, क्योंकि वो प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन करते आए हैं। इस वजह से बहुत लोग मरे भी हैं। सिंस हॉर्मुज के थ्रू ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर चंक ऑलमोस्ट 20% रेगुलेट होता है, इंटरनेशनली ये डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इस वॉर को रिजॉल्व करा जाए। तो देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीट हेग्सेथ एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना इस वॉर का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। क्या ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करना पड़ेगा या फिर ट्रंप टाको करेंगे? थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।